उद्देश्य है कि हम लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे सकें, वही सहयोग दे रहे हैं। हम यहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट से कंप्यूटर सिखा रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, पार्लर का सिखा रहे हैं, और ये अब एसएससी की भी कोचिंग हमने शुरू करी है। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील वर्मा, उड़ान ग्रुप सफीदों से, जो कि एक हमारी सामाजिक संस्था है जो पीपल वाली गली सफीदों मंडी में स्थित है। हमारा सेंटर, जहाँ पे ऑलरेडी लड़कियों के लिए और महिला टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कक्षाएं, डांस और सिलाई कोर्स ऑलरेडी पहले चले हुए हैं। इससे अगला प्रोजेक्ट हमारा ये वाला ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि हमने बहुत पहले से सोच रखा था, लेकिन जिसको सिरे चढ़ाने का अभी मौका आया है। इसमें हम 30 लड़कियों का चुनाव करेंगे, और 30 लड़कियां वो लड़कियां होगी जो होशियार तो हैं, लेकिन किसी कारणवश वो कोचिंग के पैसे नहीं दे सकती या ऊंचे कोचिंग स्टेज पर नहीं जा सकती, लेकिन होशियार होने के कारण वो घर पर बैठकर तैयारी जरूर कर लिया है। लेकिन एक जैसे नदी को बहाव को एक किनारा देना होता है, कोचिंग सेंटर उसको एक किनारे का काम करते हैं। इसलिए उन होशियार बच्चों का साथ देने के लिए उड़ान ग्रुप और उड़ान ग्रुप की 3-4 मैडमों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी साथ में रखेंगे सिर्फ लड़कियों के लिए। इसमें वो जरूरतमंद लड़कियां रहेंगी जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन वो पढ़ाई में होशियार है और वो सेंटर पे किसी पे एडमिशन लेने में नाकाम है। हम यहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उसके लिए हमने स्पेशली ये किया है कि अगर अभी हमारी कैपेसिटी एक बैच की है जिसमें लगभग 30 लड़कियां रहेगी, और इसके लिए अगर 30 लड़कियों से ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए एक टेस्ट रखा है। 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद सितंबर माह में हम एक टेस्ट का आयोजन करेंगे, और उस टेस्ट में जो टॉप 30 लड़कियां रहेगी उन्हीं को फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी, उन्हीं को कोचिंग देंगे। सर, अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक सर लगभग 5 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और धीरे धीरे बहुत कम लोगों तक अभी इस खबर का पता है। जैसे ही इस खबर का ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक पहुंचेगी बात, अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हमने 4-5 दिन ही हुए हैं ये सिस्टम चलाए। तो हम चाहते हैं कि भी आपके माध्यम से भी ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक, सफीदों और सफीदों के आसपास के गांव हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब लड़कियों तक पहुंचे। सर, हम जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे और किस तरह की आप तैयारियां करवाएंगे? ये स्पेशली कोर्स हमने डिजाइन किया है जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही है लड़कियां, जैसे 10+2 जिसकी क्लियर हो चुकी है, और उसके बाद 10+2 के बाद काफ़ी लड़कियां हैं जो टेस्ट कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रुप सी, ग्रुप डी, पटवारी का, और एक और टेस्ट चला है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी एसएससी, उसका टेस्ट, और जो दिल्ली में ये अपने काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, मतलब जो एसएससी दिल्ली है वो भी लेती है। मतलब एक कॉमन एग्जाम्स होते हैं जिसमें मोस्टली जीके आती है, जनरल साइंस आ गई, और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आ गया, उसके साथ साथ मैथ्स, और मैथ के साथ साथ रीजनिंग। मतलब जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में आते हैं, चाहे वो +2 की लड़की हो, चाहे बीए फर्स्ट ईयर की हो, बीए फाइनल ईयर की लड़की हो, या कोई शादीशुदा महिला हो जो कोचिंग की जो तैयारी कर रही हो कंपटीशन एग्जाम्स की, उन सब के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। सर, जो टीचर होंगे वो किस लेवल तक के होंगे? सर, टीचर्स ऐसे हैं, टीचर वेल एक्सपीरियंस हैं। जैसे हमारी मैम कविता शर्मा जी, वो ऑलरेडी प्रिंसिपल है और इंग्लिश वो पढ़ाएंगी, वो बहुत एक्सपर्ट है मैम। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो एमएससी कर रही है मैथ से, तो वो मैथ पढ़ाएंगी, और वो कोचिंग खुद भी ले चुकी है, उनको एक्सपीरियंस भी है। और ऑलरेडी जो मैम ट्यूशन पढ़ाती है, मतलब जो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर है ना, हमने अलग अलग रखा है सबके लिए।
सर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग पेज पे कितनी लड़कियों से शुरुआत की जाएगी और उनके बैच का जो होगा वो किस हिसाब से डिजाइन करके चलेंगे? सर सबसे पहले तो हमने हमारे पास जो कुर्सियों की कैपेसिटी लगाओ या जो पढ़ाने की कैपेसिटी लगाओ वो लगभग 25 से और 30 लड़कियों को ही पढ़ा सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं पढ़ा सकते जी। तो हमारा पहला बैच 30 मैक्सिमम 30 लड़कियों का रहेगा, 31 को भी हम नहीं रख सकते। जो आप ड्रीम प्रोजेक्ट चलाने शुरू करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ उड़ान ग्रुप पे ही कर रहा है या और कोई सामाजिक संस्था जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं, कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता स्वरूप मिला हुआ है? नहीं सर, ये टोटली के टोटली उड़ान ग्रुप की तरफ से ही है और उड़ान ग्रुप ही, और हमारा जो सबसे बड़ा सहयोग है उड़ान ग्रुप चलता है 100 रुपये से, मतलब हम शहर से 100 रुपये इकट्ठे करके इस संस्था का जो खर्चा है वो चलाते हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का, क्योंकि आज तक वो लोग ना तो कैमरे पे आए ना कभी उनका नाम आया, लेकिन इस संस्था को चलाने का सबसे बड़ा जो धन्यवाद है उन्हीं लोगों का है जो 100 रुपये हमें हर महीना देते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ा है। सर सफीदों के अंदर भी कुछ बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर खुले हैं जो प्राइवेट हैं, जो 10,000 से 20,000 रुपये की फीस ले रहे हैं, जैसे ICS है, आईलेट्स है, जो PT करवाते हैं या कोई भी SSC की तैयारी करवाते हैं, तो आप लोग उनमें क्या अलग रहने वाला है? सर अलग सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमने कोर्स डिजाइन किया है वो सिर्फ जरूरतमंद लड़कियों के लिए ही है। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि जो जरूरतमंद लड़की है ना, जो आर्थिक रूप से बड़ी कमजोर है, हमारा सबसे पहला मकसद उसको है। लेकिन अगर वो 10 हुई तो बाकी 20 लड़कियां हम अच्छे जो वेल साउंड है उनको भी ले सकते हैं। लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, अमीर गरीब कोई है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ने की इंटरेस्टेड है सिर्फ हम उन्हीं में ही अपना इंटरेस्ट लगाएंगे। बाकी तो कोशिश ये रहेगी कि भाई जो सिर्फ पढ़ने के इच्छुक है वही बच्चे आए। आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा गोल्डन 30, कहीं आप सुपर 30 फिल्म से प्रभावित तो नहीं हुए? सर देखो, कोई ना कोई चीज से प्रभावित होता है इंसान, और जो अच्छे मकसद को कॉपी करे, हम भी चाहते हैं कि यहाँ भी हम ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो होशियार हैं और है। बस सुपर जो हमने गोल्डन 30 नाम रखने का हमारा मकसद ये था कि वो लड़कियां जो हुनर लेके बैठी हैं और वो अपना हुनर को बाहर नहीं प्रदर्शित कर सकती, इसलिए गोल्डन गर्ल्स इसलिए नाम रखा गया है कि वो अपने आप में गोल्डन गर्ल खुद है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल आर्थिक स्थिति के कारण डाउन पड़ चुका है। उन बच्चों को तराशना, वो उसके लिए हमने उन गोल्डन गर्ल को आगे लेके आएंगे। सर अभी आप कंप्यूटर शिक्षा भी दे रहे हैं जी, और बहुत सी लड़कियां यहाँ से कोचिंग लेके जा चुकी हैं, क्या कोई कहीं से ऐसी भी कुछ खबरें सामने आई है कि कहीं कोई अच्छी जॉब उस लड़की को मिली हो और उड़ान ग्रुप का नाम रोशन हुआ? सर हमारे पास काफ़ी जॉब के ऑफर भी आते रहते हैं कि हमें वही कंप्यूटर के लिए कोई लड़की दे दो। सीख के भी गई हैं बहुत सारी लड़कियां, 1-2 लड़कियां हैं जो बाहर जॉब भी कर रही हैं, लेकिन हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है वो कहाँ जॉब कर रही है, क्योंकि जस्ट जैसे +2 के आसपास आती है या +2 के बाद कोई ग्रेजुएट है वो आती है कंप्यूटर सीखने, उसके बाद जस्ट उनकी शादियाँ हो जाती है तो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लेकिन हमारे पास जॉब के बड़े ऑफर आते हैं कि भाई आपके पास अगर कोई वेल एजुकेटेड कंप्यूटर सीखी हुई लड़की हो तो हमें, लेकिन हमारे छोटे शहर में ना बहुत जॉब करना बहुत कम पसंद करती है लड़कियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं GK और हिंदी पढ़ाना चाहती हूँ, जिसमें बच्चे लड़कियां हैं जो है वो अच्छी तरह सीख सके और कुछ समझ आए। बहुत ही अच्छा है जिसमें मैं बढ़ चढ़कर भाग ले सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ। और ये हमारे सेंटर से लड़कियाँ सीख के कुछ बनना चाहेंगी, बनेंगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कि भी वो बने। तो जैसे जो गरीब लड़कियां यहाँ पर पहुँचेंगी उनके लिए और क्या सुविधाएं रखेगा? उनके लिए कंप्यूटर वगैरह, और कंप्यूटर है, सिलाई सेंटर है, ब्यूटिशियन का है, ये सब से और भी कुछ बहुत सुविधाएं हैं जी। हमको भी उन्हें। नमस्कार जी मैम, मेरा नाम अनुपम है, मैं यहाँ कंप्यूटर सिखाती हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ। तो यहाँ बहुत बच्चे आते हैं जो कंप्यूटर सीखते हैं, सिलाई सीखते हैं, पार्लर का कोर्स करते हैं। ऐसी हमने एक और नई 30 गोल्डन गर्ल की शुरू करी है योजना, जिसमें SSC की कोचिंग दी जाएगी बच्चों को। तो हमारा मतलब यही उद्देश्य है कि हम लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे सकें, मतलब जिसके कारण वो अपना कोई रोजगार
या अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसी के लिए मतलब बच्चों से फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मिनिमम हम मतलब अगर कोई बच्चा देना चाहे तो सिर्फ 100 रुपये फीस में, वो भी एक मेंबरशिप की जैसी होती है कि भी आप थोड़ा सा योगदान दे सको, और उसमें आपको मतलब बच्चों को सुविधाएं देते हैं। और तो वो जो मतलब बाहर उनको बहुत महंगे उस पर मिलती है, जहाँ भी किसी भी अच्छे सेंटर में जाएंगे तो 500-1000 रुपये से कम कोई फीस नहीं है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि भाई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएं और उनको मतलब इसमें कोई दिक्कत ना आए, इस तरह से कुछ भी सीखने में, अपना कोई भी व्यवसाय भी शुरू करें या नौकरी के लिए भी जो उनको ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराते हैं। एक मैडम, जैसे जो आप गोल्डन 30 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कुछ लड़कियां क्या करती है कि हम सिर्फ पढ़ाई भी कर लें और कंप्यूटर शिक्षा या सिलाई सेंटर के भी उनके अंदर चाह होती है, तो क्या उदाहरण ग्रुप उसके लिए भी कुछ उनको सहयोग दे सकता है? वही सहयोग दे रहे हैं हम यहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कंप्यूटर सिखा रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, पार्लर का सिखा रहे हैं, और ये अब एसएससी की भी कोचिंग हमने शुरू करी है। ये इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को मतलब कि ज़्यादा कुछ खर्चा ना करना पड़े और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। भी सभी टीचर्स यहाँ अच्छे अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से सिखाया जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होए, आगे उनके काम आए।